अगर आप किसी लोन या वित्तीय समस्या से जूझ रहे थे तो इस सप्ताह आपको राहत मिल सकती है। 13 से 16 जून के बीच में काम के सिलसिले में आपको किसी दूसरी जगह यात्रा करने जाना पड़ सकता है। बदलते मौसम और भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सर्दी, जुकाम, पेट दर्द या एलर्जी। कभी कभी आपके डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ सकता है या दवाओं का अतिरिक्त खर्च भी आपका हो सकता है। किसी बात को लेकर परिवार के किसी सदस्य या दोस्त से विचारों में असहमति हो जाए या किसी की कही गई बात आपको बुरी लग जाए। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में मैं ज्योतिष रत्न भुवनेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के साप्ताहिक राशिफल में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। हम लोग ज्योतिष के संबंधित राशिफल चाहे साप्ताहिक हो चाहे मासिक हो आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम वैदिक शास्त्र, प्रश्न शास्त्र और ज्योतिष के कई सारी विधाओं को शामिल करते हुए साथ में कुछ वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को जैसे कि टैरो कार्ड वगैरह को शामिल करके आपके साप्ताहिक और मासिक राशिफल के बारे में प्रेडिक्शंस देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। जो आने वाला सप्ताह आपका 10 तारीख से लेकर 16 जून 2025 तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए जानते हैं। चलिए मिथुन राशि के मेरे साथियों, पता करते हैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स मैंने आपके लिए स्प्रेड कर लेता हूं। ओके, तो मिथुन राशि के जातकों, यह सप्ताह 10 से 16 जून बहुत ही खास, सकारात्मक और नई उम्मीदों से भरा आपके लिए रहने वाला है। इस समय आपके जीवन में कई ऐसे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं जिनका आपको लंबे समय से इंतजार आप कर रहे थे। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आपके करियर, आपके पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में कई अच्छे संकेत मिलेंगे। इस सप्ताह आपके करियर में जबरदस्त गति देखने को मिल सकती है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। आपके बॉस और सहकर्मी आपके काम की तारीफ करने वाले हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ने वाला है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई व्यापार की नई डील या पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है, जिससे भविष्य में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है। कहीं से इंटरव्यू कॉल या जॉब ऑफर आपको आ सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ ही आप घर, जमीन, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस समय के लिए किए गए निवेश भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न जरूर देंगे। अगर आप किसी लोन या वित्तीय समस्या से जूझ रहे थे तो इस सप्ताह आपको राहत मिल सकती है। किसी मित्र या परिवार के सदस्य की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार के सदस्यों के बीच आपकी आपसी समझ बेहतर होने वाली है। यदि घर में कोई विवाद या गलतफहमी चल रही थी तो इस सप्ताह आपका उसका समाधान निकल सकता है। बच्चों के साथ समय बिताने का यह अच्छा मौका आपको मिलने वाला है, जिससे पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना आपको जरूरी है। खास तौर पर पेट से जुड़ी समस्याएं या एलर्जी की स्थिति आपके लिए बन सकती है। उनके खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा और समय समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेते रहिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उनके खान पान, उनकी साफ सफाई का ध्यान कीजिएगा। आप खुद भी संतुलित आहार लीजिएगा और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिएगा। कार्ड्स को देखते हुए मानसिक रूप से आप काफी शांत और संतुष्ट रहेंगे, जिससे आपके चेहरे पर सकारात्मक झलक रहने वाली है। सप्ताह के अंत में यानी 13 से 16 जून के बीच में काम के सिलसिले में आपको किसी दूसरी जगह यात्रा करने जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और नए अवसरों और अनुभवों से भरपूर रहने वाली है। इसके अलावा अचानक से किसी धार्मिक स्थल, मंदिर या तीर्थ यात्रा के योग भी बन रहे हैं।
परिवार के साथ किसी गुरु या संत के दर्शन का अवसर मिल सकता है, जिससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा जरूर मिलेगी। इस यात्रा के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा या प्रेरणा भी मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस सप्ताह अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और लगन दिखाइएगा, सफलता निश्चित रूप से आपकी है। बच्चों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिए, समय समय पर जांच करते रहिएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लीजिएगा, इससे मानसिक शांति बनेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिएगा। यात्रा के दौरान अपने सामान और दस्तावेजों का ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह नई उमंग, तरक्की और खुशियों से भरा रहेगा। ग्रहों का सहयोग आपके साथ है, बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मिथुन राशि के साथियों, यह सप्ताह दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बेहद सुखद और सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। कार्ड्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके और आपके जीवन के साथी के बीच में प्रेम और विश्वास की डोर और भी मजबूत होने वाली है। इस दौरान आप दोनों मिलकर किसी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा या व्रत में भाग ले सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर होगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन या उत्सव की तैयारी हो सकती है, जिसमें आपका पार्टनर न केवल सक्रिय रूप से शामिल होगा, बल्कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जिम्मेदारी जरूर निभाएगा। इस सप्ताह आपके जीवन साथी को भी करियर या धन से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जैसे कि प्रमोशन हो गया, वेतन वृद्धि होगी, नई नौकरी या व्यापार में लाभ। इससे आपके घर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा। आप दोनों मिलकर इस सफलता का जश्न मना सकते हैं, जिससे आपसी संबंधों में भी मिठास आ जाएगी। पिछले दिनों अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी या तनाव था, तो इस सप्ताह दूर होने की पूरी संभावना बन रही है और आपसी संवाद से पुराने गिले शिकवे भी खत्म हो सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लोगों को भी यह समय उनके लिए भी अच्छा है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या रिश्ता तय होने के योग बन रहे हैं, जिससे जीवन में नई खुशियां दस्तक जरूर देंगी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ी सतर्कता के बारे में मैं आगाह करना चाहूंगा। थोड़ा सा सतर्क आपको जरूर होना चाहिए। बदलते मौसम और भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सर्दी, जुकाम, पेट दर्द या एलर्जी। कभी कभी आपके डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ सकता है या दवाओं का अतिरिक्त खर्च भी आपका हो सकता है। इसलिए अपनी सेहत को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही मत कीजिएगा। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो नियमित जांच करवाते रहिएगा और दवाएं समय पर लेते रहिएगा। इस सप्ताह उन बातों पर भी ध्यान दीजिएगा जिन्हें आप अक्सर टालते रहते हैं, जैसे पर्याप्त नींद लेना, संतुलित आहार लेना और एक्सरसाइज करना। योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाइए। इससे न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आप खुद को शांत और संतुलित महसूस करेंगे। घर के बुजुर्गों और बच्चों की सेहत का भी खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम में बदलाव का असर उन पर जल्दी पड़ सकता है। साथियों, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी इस सप्ताह कुछ हल्के फुल्के मतभेद या गलतफहमियां सामने आ सकती हो सकता है। किसी बात को लेकर परिवार के किसी सदस्य या दोस्त से विचारों में असहमति हो जाए या किसी की कही गई बात आपको बुरी लग जाए। ऐसे समय में आपकी समझदारी और धैर्य ही सबसे बड़ा आपका सहारा बनेगा। किसी भी विवाद या बहस में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर स्थिति को संभालना आपके लिए बेहतर होगा। आपकी खामोशी और संयम से माहौल जल्दी सामान्य हो भी जाएगा और रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। यदि परिवार या दोस्तों को आपकी सलाह या मदद की जरूरत महसूस हो, तो आगे बढ़कर उनका साथ दीजिएगा। इस सप्ताह पुराने दोस्तों से मुलाकात या किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेने का मौका भी मिल सकता है, जिससे आपको खुशी और मानसिक संतुष्टि जरूर मिलेगी। अगर किसी रिश्तेदार से मनमुटाव चल रहा था, तो उसे सुलझाने के लिए यह समय अनुकूल है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए प्रेम, समझदारी, धैर्य और नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने वाला है, जिसमें आप अपने रिश्तों को और भी मजबूत और खुशहाल बनाएंगे।
अगर आप सिंगल हैं तो यह सप्ताह आपके लिए कई मायनों में बहुत खास और उम्मीदों से भरा रहने वाला। ग्रहों की सकारात्मक चाल के कारण आपके जीवन में नए रिश्तों के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि किसी सामाजिक कार्यक्रम, ऑफिस या किसी दोस्त के जरिए आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो जो बहुत केयरिंग और समझदार हो। यह नया रिश्ता आपके जीवन में ताजगी और नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। शुरुआत में आप उस व्यक्ति की ओर आकर्षित महसूस करने वाले हैं, लेकिन आपकी भावनाएं इस समय बहुत गहरी चल रही हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिल की बात जल्दबाजी में किसी के साथ साझा मत कीजिए। रिश्तों को धीरे धीरे समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ाइए ताकि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान भी सकें और इमोशनल रूप से एक दूसरे से जुड़ भी पाए। इस सप्ताह आपके जीवन में कोई चमत्कारिक घटना भी हो सकती है। कार्ड ऐसा संकेत दे रहे हैं जिससे आपने इस सिचुएशन की कल्पना भी ना की हो। यह कोई पुराना सपना पूरा होने जैसा सुखद अनुभव हो सकता है, या फिर कोई ऐसी स्थिति जो अब आप सबके लिए, आपके लिए जो चीजें अब तक चिंता का कारण थी, अचानक ही आपके पक्ष में बदल जाएंगे। यह परिवर्तन न केवल आपको खुशी देगा बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा देगा। कई मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह शादी या रिश्तों का प्रस्ताव भी मिल सकता है। यदि आपको सही सलाह और मार्गदर्शन मिल जाए तो यह रिश्ता आपके लिए बहुत शुभ और स्थायी साबित हो सकता है। ऐसे समय में अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनिएगा और कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर ही लीजिएगा। इस सप्ताह आपके लिए बेस्ट कलर रहने वाला है पिंक कलर, गुलाबी, बहुत शुभ रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने कपड़े और एक्सेसरीज या किसी भी चीज में इस रंग का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स और आत्मविश्वास जरूर महसूस होगा। कार्ड्स भी यही संकेत आपके लिए दे रहे हैं कि जिन सवालों या उलझनों को लेकर आप परेशान थे उनका जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपके काम में भी आसानी आने वाली है। अटके हुए काम पूरे होने वाले और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए खुशियां, सफलताएं और नए अवसरों से भरा हुआ रहने वाला है। कुल मिलाकर मिथुन राशि के मेरे साथियों, यह सप्ताह बहुत ही शुभ, सकारात्मक और नई शुरुआतों से भरा हुआ रहेगा। आपकी जिंदगी में खुशियां लौटेंगी। आप अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ने वाले हैं और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने वाली है। इस दौरान आपकी सेहत और भावनाओं का खास ख्याल रखिएगा और जो भी अच्छा हो रहा है उसका पूरा आनंद लीजिएगा, मन से आनंद लीजिएगा। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए खुद पर भरोसा रखिएगा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा और जीवन में आने वाले हर नए अनुभव का स्वागत जरूर कीजिएगा। अगर आप अपना या अपने किसी जानने वाले का जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण गहराई से करवाना चाहते हैं या फिर और कोई सवाल मन में है जिसका जवाब चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये पेड कंसल्टेशन होता है, बहुत छोटा सा एक अमाउंट आपसे लिया जाता है। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की